बीजेपी में बगावत, बिहार की सियासत में मची सनसनी। पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिहार बीजेपी नेतृत्व से सिख समुदाय के कदावर नेता बेहद नाराज दिख रहे हैं। हरजीत सिंह ने बिहार बीजेपी नेतृत्व पर कड़ा विरोध जताया है। पुराने और बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं को अनदेखी कर दरकिनार करने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए वीडियो में बीजेपी के कदावर नेता हरजीत सिंह बिहार बीजेपी नेतृत्व को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो आयोग का गठन हुआ कल, अल्पसंख्यक आयोग का, इसमें हमारे खासकर सिख समाज में जो भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उनकी घोर एक तरह से अवहेलना की गई और उनके साथ काफी अन्याय किया गया। हमारे कई ऐसे सिख नेता हैं जो, जैसे सुचित सिंह जी हैं, अभी प्रदेश महामंत्री हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनके पिताजी भी दूसरी पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद थे कि हम नहीं तो उन्हें बनाया जाएगा। लेकिन जब उन्हें नहीं बनाया गया तो काफी घोर निराशा हुई। हमें ही नहीं, आम कार्यकर्ताओं में यह मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी अब एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से यहां निर्णय लिए जा रहे हैं, जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, दो पीढ़ियां जो है पार्टी के लिए समर्पित हो गई। संघ से लेकर भाजपा के कार्यकाल तक वो आज तक जो है सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं और पार्टी को जीरो से लेकर यहां तक पहुंचाने में जो उनका योगदान रहा, उसको पूरी तरह से भुला दिया गया। और जो नए नए लोग पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं, उनको भाजपा का इतिहास पता नहीं है, भूगोल पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि किनकी कुर्बानी से पार्टी यहां तक पहुंची है। अब जो है नंदलाल सिंह जी हमारे सासाराम के, वो आज से नहीं 60 के दशक से जनसंघ से जुड़े थे और भारतीय जनता पार्टी का काम किया। उनके पुत्र भी 30 वर्षों से पार्टी से जुड़े रहे। जो भाजपा के लिए हम लोग पिछले 18-20 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे। अंत्योदय के माध्यम से हम लोग देश भर में घूमने का हम लोग को मौका मिला और जो है मनोहर खट्टर जी के सानिध्य में हम लोगों ने काम किया और कई सालों से हम लोग पार्टी के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाते रहे। हम लोग की तो अनदेखी की गई, लेकिन हमें इस बात का संतोष था कि अगर हमें नहीं तो सुचित सिंह को बनाया जाएगा। लेकिन जब उनके साथ भी अन्याय हुआ तो ये कल हमें जो है इसका काफी दुख हुआ और इस वजह से ये दुख को प्रकट करते हुए हमने फेसबुक पर भी ये चीज डाला कि अब भाजपा प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है। हर लोग जो है अपने पुराने मित्रों को कहीं से भी घुमा के लाते हैं, उनका पार्टी के प्रति क्या योगदान है ये नहीं देखते हैं। हमारे सारे पदाधिकारी इन लोग को देखना चाहिए कि कोई भी अगर किसी को एक सरकारी पद दे रहे हैं, इतना बड़ा पद दे रहे हैं, तो जिन्होंने भाजपा के लिए त्याग और तपस्या जिंदगी भर किया है, ये पद उनके लिए होना चाहिए, ना कि कई नए लोग जो आपके जो है प्राइवेट पॉकेट के लोग हैं उनको आप आगे कर देते हैं। तो ये परिपाटी जो है बहुत गलत मैसेज जा रही है आम जनता में, आम कार्यकर्ता में हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के, उसमें काफी निराशा हो रहा है। और कल से देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये खुद स्वतः संज्ञान लेने का चीज है। यहां से लेकर दिल्ली तक हमारे राष्ट्रीय पार्टी भी सारी जानती हैं कि किसका पार्टी के प्रति क्या योगदान है। ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप चाहूं और देखिए, उनका अध्ययन कीजिए और तब कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक डिसीजन से हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल गिर जाता है। इसके वजह से आज नरेंद्र मोदी जी देश में इतने तरह के काम कर रहे हैं। आप देखिए कि हर क्षेत्र में जहां भी हमारा देश पिछड़ा था, वहां हर जगह मोदी जी ने अपनी मेहनत के बल पर पार्टी को यहां पर लाया है। तो उनके किए गए मेहनत को अगर पानी कोई फेर रहा है, तो ऐसे ऐसे नेता जो कहां से आते हैं और कहां से किनको बनाते हैं और पार्टी को जो है रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है। आपका ध्यान जो मांगे का है, ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या भगवती तेवर नहीं, बगावती तो नहीं, हम लोग तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये तो आप पूछने लगे तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। और हम लोग तो नरेंद्र मोदी के स्कूल के छात्र हैं। हम लोग तो सारे जिंदगी उनको फॉलो करते हैं, किस तरह से वो गरीबों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उनके मेहनत को अगर कोई पानी फेर रहा है, तो ये हमारे प्रदेश के नेता, ये बिहार के नेता, उनके सारे मेहनत को पानी फेरने का काम कर रहे हैं। तो बगावती तेवर आगे उठने की संभावना है कि नहीं? नहीं, बगावती क्या, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। जब पार्टी सत्ता में नहीं थी, वर्षों सत्ता में नहीं थी, तब सारे हमारे पूरे खानदान, हमारे पिताजी ने 60 के दशक से पार्टी का काम किया है और हमारे ने कई ऐसे लोग हैं। तो हम लोग को दुख इस बात का होता है कि जो सिख बिरादरी से बिलोंग करने वाले जो लोग
आप इतिहास उठा के देख लिए, कौन नहीं जानता है नंद सिंह जी को, कौन नहीं जानता है? इतने पुराने पुराने हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता, सारे हमारे संघ के लोगों से आप पूछे। मैं तो उनको कल बहुत शिकायत किया कि आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि किस तरह से किसी जो है पैरासूट पहना के किसी को बैठा दिया जाता है और उतार दिया जाता है। तो ये कोई राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस पार्टी नहीं है, या किसी पॉकेट की पार्टी नहीं है। यहाँ पार्टी के प्रति किसका क्या योगदान है उसी आधार पर फैसला होता है। अगर आप अपने अपने लोगों को रेवड़ियां बांटना शुरू कर देंगे तो ये पार्टी कहां जाएगी? ये राजद बनने में इसमें समय नहीं लगेगा। जो परिवार की ये कोई पार्टी नहीं है, ये यहाँ पे सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है। तो इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले उसके दूरगामी परिणाम को आपको सोचना चाहिए कि जो कार्यकर्ता इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, उनके कितने उन्होंने धन बर्बाद किया पार्टी के लिए, अपना समय दिया पार्टी के लिए, और एक बार में आप उनका जो है उनके साथ इस तरह से अन्याय का काम करते हैं। अपना जो है क्या नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टी कोई भी निर्णय करने से पहले उनको 1000 बार सोचना चाहिए और सभी लोगों से राय लेना चाहिए और तब फिर निर्णय लेना चाहिए। इस तरह की घटना से अब कल से काफी लोगों में काफी निराशा हुई कि जिस तरह से कोई पैरासूट को उठा के सीधा बैठा दिया गया, जिनका पार्टी के प्रति कोई योगदान नहीं रहा, किसी ने नहीं देखा है। अगर किसी ने देखा हो तो मुझे नहीं पता, किसी एक व्यक्ति ने देखा हो तो मैं नहीं बता सकता हूं। बाकी आम तो आप किसी भी कार्यकर्ता से पूछ रहे, कल से हमारे पास सैकड़ों कार्यकर्ता के फोन आए, ये बहुत गलत काम हुआ है। देश में बहुत सारे नाम है, हाँ क्या वो नाम सब सहमत है? हाँ, बाकी जो देखिए जो पुराने लोग हैं, जैसे तुफैल कादरी जी को बनाया, हम लोग पूरे सहमत हैं, उनका कोई विरोध नहीं है। कल से उनको सब लोग तारीफ कर रहे हैं, उनकी सब लोग बधाई दे रहे हैं उनको। जो पुराने कार्यकर्ता है, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं वो लोगों के संज्ञान में रहते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं। ये तो सार्वजनिक मंच है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि आप किसी को भी उठा के बैठा दीजिए। तो इस तरह से तो पार्टी रसातल में चली जाएगी। और यही कारण है कि पूरे देश में पूरी दुनिया में डंका बजाने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी को बिहार में इतनी दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ता है? लोग मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं और उसके बाद फिर बिहार की जनता के साथ क्या करते हैं यहाँ सब देख रहे हैं। तो यहाँ बिहार की जनता परेशान हो गई है, तंग आ गई है। केवल मोदी जी के नाम पर वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिलता है तो ये देखने वाली बात है। प्रदेश भाजपा के जो नेतृत्व है यहाँ, कहीं ना कहीं